रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फहाद और अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान के एक और प्रोग्राम में हम आपके साथ इस वक्त हाजिर हैं और इसका पहला सेगमेंट रमज़ान और नौजवान, जिसमें हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हमारे मेहमान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने मेहमानों का तारुफ हासिल करें कि उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है और वो किस क्लास में पढ़ते हैं। आज के हमारे मेहमान एक बार फिर नेशनल एजुकेशन सिस्टम से तशरीफ़ लाएँ, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ कराएँ। मेरा नाम सलीका, मैं क्लास हफ्सों की तालिबे इल्म हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। मेरा नाम सुंदस है और मैं जमात हफ्सों की तालिबे इल्म हूँ और मेरी जो एज है वो 12 साल है। हम अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और एक मरतबा फिर हम उन्हीं अपने पुराने सवालों की तरफ जाते हैं कि आपको रमज़ान क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है, या इस एज में आपको क्या समझ आ रहा है कि रमज़ान क्या है। सबसे बड़ी बात तो रमज़ान हमें सब्र और इस्तिकामत सिखाता है और नमाज पढ़ने का पाबंद बना देता है। और जो गरीब हैं, जिनके पास रमज़ान मनाने के पैसे नहीं हैं, उन्हें हमें डोनेशन देनी चाहिए ताकि वो भी अपना रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। और सबसे बड़ी बात, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो खुशी तो बहुत होती है और सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि रमज़ान के बाद ईद आने वाली है। कि ये आपने अपनी एज ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ईद आने की क्यों खुशी होती है? ईद तो खैर है, तो खुशी क्यों होती है? क्योंकि ईद पे सबसे बड़ी बात ईद ही मिलती है सबसे। नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और आप लड़की हैं तो फिर ज्वेलरी, तो फिर सैंडल, तो फिर पोनियाँ, तो पता नहीं चूड़ियाँ, बहुत कुछ। हम लड़के तो सिर्फ एक सलवार कमीज लेके आ जाते हैं और एक जूती खरीद लेते हैं, टोपी खरीद लेते हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं। तो लड़कियों की ईद होती है, बच्चों की ईद होती है। जैसे मेरी भी बेटी है तो मैं यही कहता हूँ कि बेटियों की ईद होती है। तो चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसी सवाल का जवाब आप भी दें कि आपको क्या लगता है कि रमज़ान क्या है, रमज़ान क्या बता रहा है, रमज़ान क्या सिखा रहा है। पहली बात तो रमज़ान हमें सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है और इसके अलावा रमज़ान हमें ये भी बताता है कि जब रोज़े आते हैं, हम रोज़ा रखते हैं तो हमें भूख और प्यास का एहसास होता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने दो वक्त का खाना मुश्किलों से मिल रहा होता है। तो हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा होता है। और हमें जब रमज़ान आता है तो शैतान कैदी हो जाता है और शैतान कैद जब हो जाता है तो हमसे इतने गुनाह नहीं होते हैं। हमें अपने नफ्स पर भी काबू रखने को मिलता है। और बहुत ज़बरदस्त। इस एज में 12-12 साल, 13 साल की उम्र में जब बच्चे ये जो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि सब्र और इस्तिकामत सिखाता है, भूख का एहसास दिलाता है, और बच्चे हैं तो एक बहुत खूबसूरत जवाब भी मिला, ईद आती है, ईदी मिलती है, लेकिन उस बच्ची ने भी साथ साथ इतने अच्छे अच्छे अल्फाज अदा किए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। और इंशाअल्लाह जब ये बच्चे आगे जाएंगे, किसी लेवल पे, किसी मकाम पे पहुँचेंगे, तो यकीनन हमारे मज़हब इस्लाम को और पाकिस्तान को इनकी खिदमत की वजह से बहुत कुछ हासिल होगा। और मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान से कहें कि हमें नाज शरीफ का हदिया हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए पेश करें। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही,
कशफ़ दुजा बिजमालिह हसनत जमीउ फ़िसालिह सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे महबूब ये कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा इधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। इसी तवक्को पे जी रही हूँ, यही तमन्ना जला रही है। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आप ही से सवाल करते हैं कि जो हमारे रमज़ान की जो रूटीन होती है, जिस तरीके से हम सुबह जल्दी उठते हैं, दोपहर में भी अक्सर सोने को नहीं मिलता स्टूडेंट्स को, और फिर रात में भी जल्दी सोना होता है, अफ्तार के वक्त भी नींद आ रही होती है, अफ्तार के बाद भी नींद आ रही होती है, अफ्तार के फ़ौरन बाद भी हम नहीं सो पाते, हमें स्कूल के कुछ काम वाइंड अप करने होते हैं, घर के काम वाइंड अप करने होते हैं। तो ये एक रूटीन चेंज हो जाती है आम दिनों के हिसाब से। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, दोपहर में सोना है लेकिन नहीं सो पा रहे कामों की वजह से। तो ये आपको मुश्किल लगती है या इसको एडजस्ट कर लेती हैं, या पहले 1-2 रोज़े 3 रोज़े तक थोड़ा सा एडजस्ट करती है, मुश्किल होती है, और फिर आकर कहती हैं बस ठीक है अब कोई मसला नहीं है, ओके सर? एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है, मुश्किल नहीं लगती लाइफ आपको रमज़ान में? मतलब टेंशन नहीं होती कि रमज़ान आ गया अब सुबह जल्दी उठना होगा, या आप रोज़े नहीं रखती? नहीं, रोजे भी रोज़े रखती हैं, ठीक है, फजर के वक्त सुबह उठती भी है। उठती हैं। तो और दूसरा, अगर मैं यहीं पे आपसे एक और सवाल भी कर लूँ कि एजुकेशन के हिसाब से जो आपकी पढ़ाई की रूटीन होती है, टेस्ट याद करने हैं, होमवर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको रमज़ान में मुश्किल लग रही होती हैं, या आप कहती हैं आपको ऐसा लगता है, जैसे हमारे एक बच्चे ने जवाब दिया और एक मेहमान ने जवाब दिया कि मुझे लगता है रमज़ान में मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, आपको क्या लगता है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि सहरी के वक्त हम उठते हैं, सहरी भी करते हैं, तो उसके बाद हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने का। सही। और अब मैं अपने दूसरे मेहमान से भी यही सवाल करूँगा, एक आम रूटीन के बारे में भी आप बताएं और अपनी एजुकेशन के हवाले से भी बताएं कि रमज़ान आपको मुश्किल लगता है या आप रमज़ान में भी नॉर्मल लेके चलती कि ठीक है रोज़ा है और बाकी चीज़ें वैसी ही चलेंगी जैसे नॉर्मल चलती हैं? रमज़ान जब आता है तो मतलब रूटीन तो नॉर्मल नहीं होती। जिस तरह हमारी ट्यूशन वाली बाजियाँ होती हैं, सुबह जल्दी आ जाओ, हमने अफ्तारी बनानी होती है, नौकरनी बड़े पढ़ाएंगे, तो फिर ऐसा ही होता है। जब सुंदर वाली बात, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें रिवाइज का बहुत टाइम मिल जाता है, वरना मम्मा को बोलो मम्मा सुबह जल्दी उठा देना, उठाती हैं ही नहीं, उठा देती हैं लेकिन थोड़ा लेट स्कूल जाना होता है। तो अब जब हम सुबह सहरी के लिए उठते हैं, सहरी करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल जाता है। और उसके अलावा जब स्कूल से आते हैं तो मदरसे से आते साथ ही जो है ट्यूशन जाना पड़ जाता है, और आके अफ्तारी होती है और उसके बाद पढ़ाई थोड़ा सा रिवीजन करके फिर सोना होता है।
हमारी जो मतलब रोज़ाना की रूटीन होती है वो तो बहुत चेंज होती है। रूटीन चेंज होती है और साथ में आपकी एक बात का आपको मैं जवाब देता हूँ कि मम्मा तो टाइम पे उठाती हैं, लेकिन हम नहीं उठते, हम उठते उठते देर कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं, अगले दिन फिर कहते हैं कि मम्मा सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, रिवीजन करनी है। मम्मा अपने टाइम पे उठाती हैं, लेकिन हम बिस्तर छोड़ने में टाइम लगा देते हैं। और रमज़ान में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उठना होता है, सहरी करनी होती है और सहरी के बाद फिर पढ़ाई का टाइम होता है, तो इजीली हम कर लेते हैं। बहुत तो बच्चों बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई कि इस उम्र में आपने बहुत कुछ सीखा है। और अभी जो अब आप आगे बढ़ेंगे और पुख्ता उम्र में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत आगे आप कामयाब होंगे। और हमारी दुआ है कि आप आगे अल्लाह ताला आपको हर 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 कदम पे आपको कामयाबी नसीब करे। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की शख्सियत, आज का वाक़या, और आज फिर हमारे पास आज ऐसा दिन है कि ना ही किसी शख्सियत का रमज़ान में आज के दिन विसाल है, ना विलादत है और ना कोई ऐसा वाक़या है। तो हम फिर दोबारा कुरान की रोशनी में अपने ज़िंदगी के रहनुमा असूलों की तरफ चलते हैं। और एक असूल हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं कि सूरह बकरा 205 आयत के अंदर ये बताती है कि कोई भी उम्मत या कौम के लिए सबसे बड़ा खतरा इसके इक़्तिसाद और सकाफत का बर्बाद होना है। मतलब मईशत और उसका जो कल्चर, उसकी सकाफत है, अगर वो बर्बाद हो गई तो वो कौम या वो मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। अब इसको हम कैसे समझें? जिन बच्चों के लिए प्रोग्राम है, इन बच्चों से ही मैं मुखातिब होऊंगा कि जो हमारा कल्चर है, जिस कल्चर में हमने आँख खोली, चाहे वो हमारा मजहबी कल्चर हो, चाहे वो हमारा कौमियत का कल्चर हो, हमें कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उस कल्चर में रह के हमें इंतहा पसंदी का भी शिकार नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे कल्चर्स को बुरा कहें या उसको गलत समझें। अच्छा, ये हो सकता है वो कल्चर गलत ज़रूर हो, लेकिन उसकी मुखालफत में हम इतने आगे ना बढ़ जाएं कि हमसे गुनाह सरजर्द हो रहे हों। जैसे हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है कि वो फलानी कलर वाली पगड़ी वाला मुसलमान है, वो फलानी कलर वाली पगड़ी वाला मुसलमान है, वो टोपी पहनने वाला मुसलमान है, वो टोपी नीचे पहनने वाला मुसलमान है। हमने अपनी ये पहचानें रखी हुई हैं और उसमें फिर हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अगर हमें अपने से मुख्तलिफ कोई नज़र आता है तो हम उसे इतना कुछ कह देते हैं, इतना बुरा कहते हैं कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि हमने उसकी कितनी दिलाजारी की है। जबकि हम हदीस मुबारका है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो। हुजूर हमें क्या बता रहे हैं कि दूसरे मज़हब के जो खुदा हैं उन्हें बुरा ना कहो। हम अपने ही मज़हब के ज़रा से इख्तलाफ करने वाले लोगों को, आपके जो तालीम है, आपकी जो आपको जो बड़ों ने सिखाया है, उससे ज़रा सा कोई इख्तलाफ अगर करता है तो हम उनके इतने खिलाफ चले जाते हैं जैसे उसने हमारा पत्नी क्या चुराया हो या हमारे पत्नी किसी अजीज़ को कत्ल कर दिया हो, इतने मुखालफत में चले जाते हैं। तो जब हम इस उम्र से, इस नौजवानी की उम्र से ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो जब हम किसी मकाम पे पहुंचेंगे उस वक्त हम कैसे अपने कल्चर को अपना साथ निभा के रखेंगे। मईशत, बजट, अगर हम अभी इस उम्र में ये चीज़ नहीं सीखेंगे कि अगर हमारी अम्मी घर में बुध वाले दिन, क्योंकि हमारे इलाके में बुधगुजार लगता है इसलिए मैंने बुध का नाम लिया, कि बुध वाले दिन वो जनाब एक अच्छा खासा फ्रूट ला के फ्रिज में रखनी है और वो पूरा हफ्ता हमारे लिए ला के रख दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उस एक हफ्ते के फ्रूट को 2 दिन में खा कर ख़त्म कर देते हैं और हम अपने ही साथ जुल्म करते हैं। वो ज़्यादा खाने की वजह से, फ़ायदे की वजह हमें नुकसान पहुंचाता है और अगले जो 4 दिन या 5 दिन होते हैं वो हमारे बगैर फ्रूट के गुजरते हैं। जबकि हमारी वालिदा हमें बता देती हैं, वालिद बता देते हैं कि ये भाई 4 दिन के लिए मैं लेके आ गया हूँ, 3 दिन के लिए लेके आ गया हूँ। लेकिन हम वो जब यहाँ भी ये चीज़ हम नहीं सीखते तो वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ के हमारा जो बजट है, हमारी जो मईशत है, वो सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब करता है। तो ये कुरान हमें कह रहा है कि किसी कौम के बर्बाद होने में आपका कल्चर और आपका जो मईशत है उसे अगर आपने बर्बाद कर दिया, उसको अपने पाँव पे ना खड़ा रखा, तो आपकी जो कौम है, आपका जो मुआशरा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमें अपनी इंडिविजुअल शख्सियत में भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि हमें इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाएं और मईशत को भी, हम अपने बजट को भी बहुत देखभाल के चीज़ों को लेके आगे चलें। तो हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस कर दूं कि एक अगला सेगमेंट पप्पा फूड का दस्तरखान आपके सामने नशर होगा। एक नई रेसिपी आपके सामने आएगी, उस रेसिपी को देखें, घर में ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो भी कमेंट करें, अगर आपको पसंद ना आए तब भी बताएं, ताकि हम उसमें और बेहतरी पैदा कर सकें। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। आज के प्रोग्राम के लिए सैयद फहाद और प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से खुदा हाफिज।
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको जैसे सामने गोश्त नज़र आ रहा है जी, ये व्हील मीट है, बछिया का गोश्त है और इससे हम मसाला टिक्का बोटी बनाने जा रहे हैं। मसाला टिक्का बोटी से मुराद कि हम इसे कोयले पे नहीं सेकेंगे, हम इसे चूल्हे की आग पे पकाएंगे और इसमें कुछ मसाले बारबेक्यू से थोड़ा सा चेंज है और हम इसकी रेसिपी आपको बताएंगे। लेकिन रेसिपी से पहले हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इस गोश्त के साथ और क्या क्या मसाले हैं वो इसमें डलेंगे। तो आएँ अब हम चलते हैं मसालों की तरफ। जी, तो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो और अज्जा डलेंगे उसमें सबसे पहले दही शामिल किया जाएगा। जो कि गोश्त था वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त थी और उसमें 1 पाव से 1.5 पाव दही के साथ तकरीबन 150 ग्राम क्रीम और जो ब्रांडेड टिक्का मसाला आता है वो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ हम थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें क्रीम और जब दही ऐड होगा तो मसाले के हवाले से थोड़ी सी मिर्ची और नमक में कमी आ जाएगी। तो मिर्चों को बराबर करने के लिए काली मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। गोश्त को गलाने के लिए हम वाइट सिरका यूज़ कर रहे हैं। आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रांडेड गोश्त गलाने के मसाले भी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिरके से एक अलग टेस्ट आ जाता है, जूसी बन जाता है आपका जो बारबेक्यू होता है उसमें भी, और जो हम करने जा रहे हैं उसमें तो ग्रेवी मसाला होगा ही, तो सिरके का अपना एक अलग टेस्ट होता है। और साथ में हम लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन 2-2 चम्मच हम लेंगे। तो वो सारे मसाले हैं जो हमारे मसाला टिक्का बोटी में यूज़ होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। हम सबसे पहले इन मसालों में से कुछ मसाले रोक के, कुछ चीज़ें रोक के, बाकी तमाम चीज़ें गोश्त में साथ मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेशन करेंगे। आप 1 घंटे बाद भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये हमने पकाना ही है। तो हम थोड़ा सा, हमारे पास टाइम है इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा मैरिनेट कर रहे हैं ताकि गोश्त और अच्छे से गल जाए। तो आएँ अब चलते हैं मसाले को मिक्स करने की तरफ। जी, अब हम गोश्त में मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दही हम तकरीबन इसमें 1 पाव से 1.5 पाव यूज़ करेंगे। और दही के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें अदरक की रेशो थोड़ी सी कम रखी है और 1.5 चम्मच और लहसुन 2 ही चम्मच है। और फिर हमने इसमें काली मिर्च डाली। अगर कोई चटपटा खाता है काली मिर्चों की तादाद बढ़ा सकता है। अलबत्ता टिक्का मसाले की मिकदार मत बढ़ाएं क्योंकि फिर नमक की ज़्यादती हो जाएगी। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है। हम 1.5 पैकेट ब्रांडेड टिक्का मसाला यूज़ कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा हमने नमक को भी ऐड किया है। सिर्फ 1 टीस्पून से भी कम नमक हमने यूज़ किया है। और साथ में मैंने आपको कहा था कि गोश्त को गलाने के लिए हम वाइट सिरके को यूज़ करेंगे, तो वाइट सिरका हमने यूज़ किया है। और अब हम इसकी मैरिनेशन के तरफ जा रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जी, अब तकरीबन हमने इसे जितना बोला था उससे ज़्यादा ही मैरिनेट कर लिया है। हमने आपको कहा था कि हम 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करेंगे, लेकिन कम से कम ये 2 से ढाई घंटे मैरिनेट हो चुका है। और अब हम इसे कुकर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसमें हम 1 कप पानी तकरीबन डालेंगे और आधा कप के करीब इसमें ऑयल भी डालेंगे। और इसको अब हम क्लोज़ कर देंगे, बंद कर देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट इसे कुक करेंगे। इसे क्लोज़ कर दिया है और ये 15 से 20 मिनट कुक होगा और गोश्त आपका बिल्कुल गल जाएगा। उसके बाद इसे हम ओपन करके इसे भुनेंगे और फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं, बताते हैं।
पहली सीटी कुकर की बज गई है और आग हमने फुल रखी हुई थी और पहली सीटी के बाद आग को हम स्लो कर देते हैं। तो जी जनाब, ये हमने कुकर से ट्रांसफ़र कर दिया है एक पतीली में और इसको थोड़ा सा हमने भून भी लिया है, पानी खुश्क किया और अब हम इसे पानी खुश्क करने के बाद इसे प्रॉपर भूनेंगे और ये अच्छे से भुन जाए। और भुनने के बाद इसमें क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करके इसे मिक्स करके और बस आखिर में कोयले का दम देना है। तो ये थोड़ा सा भी हम भून लें, उसके बाद अगले प्रोसेस के भी आपको दिखाते हैं। जी ये इस वक्त तकरीबन नहीं बल्कि 100% भुन चुका है और अब हम इसमें आखिर में जो हमारी क्रीम है तकरीबन 150 ग्राम, आप इस क्रीम की जो मकदार है उसे आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और इसके बाद इसे आप मिक्स करेंगे। और इस टाइम पे आपके चूल्हे की आग बिल्कुल हल्की होनी चाहिए क्योंकि फिर मसाला जो है ग्रेवी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। हम ये कोयला रख के और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे ढक देंगे और ये तकरीबन 1.5-2 मिनट कम से कम ढका रहना चाहिए, इससे ज़्यादा भी रहे तो अच्छी बात है। अब ये थोड़ा सा इसमें कोयले का दम लग जाए फिर हम इसकी सर्विंग आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये हमारी मसाला टिक्का बोटी बन के रेडी हो चुकी है और ये ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट तकरीबन 95% आपको वैसे ही महसूस होगा जैसे एक नॉर्मल बारबेक्यू का होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें दही और क्रीम के डलने से थोड़ा सा फ़र्क पैदा होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें थोड़ा सा मसाला बन जाता है, ग्रेवी जिसे कहते हैं वो क्रिएट हो जाती है, तो हमारे इसे रोटी से खाने में बहुत आसानी होती है। और आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को बढ़ा भी सकते हैं, इसको खुश्क थोड़ा सा कम करें तो ग्रेवी और भी ज़्यादा हो सकती है। इसमें भी अगर आप और करें बोटियों के बीच में आपको मसाला नज़र आ रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद आने वाली है और कुकर अगर है तो आपके पास 1 घंटे में रेडी हो जाएगा, कुकर नहीं है तो अगर मैरिनेशन फ्री टाइम में कर दें और आपका टाइम बचेगा तो 1 घंटे में तब भी रेडी हो सकता है अगर पतीली में पकाएं। तो इस तरह की वीडियोज़ और रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए बब्बा फूड को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को एंजॉय करें।